ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण पूर्व भाग पहला अध्याय। देव ऋषि नारद का नैमिषारण्य आगमन। श्री सूत शौनक संवाद में लिंग महापुराण का उपक्रम। श्री गणेश जी को नमस्कार है। भगवान शिव को नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं अंत के करणीभूत ब्रह्मा विष्णु शिव रूपात्मक प्रधान पुरुष देश परमात्मा सदाशिव को नमस्कार है। मुनि नारद, शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, सर्वलीन, अभिमुक्त, महाल्य, रौद्र, गोपृषेक्ष, श्रेष्ठ पशुपत, विघ्नेश्वर, केदार, गोमायुकेश्वर, हिरण्यगर्भ, चंद्रेश, ईशानाय, त्रिविष्टप तथा शुक्रेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके नैमिषारण्य पहुंचे। नारद जी को देखकर नैमिषारण्य निवास करने वाले ऋषियों के मन में अतीव प्रसन्नता हुई। उन्होंने नारद जी को समय प्रकार से पूजा करके उनके लिए उचित आसन प्रदान किया। उन नारद जी ने भी मुनियों के द्वारा प्रदत्त उस आसन को सहर्ष स्वीकार किया और उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विराजमान होकर वे लिंग महात्म से संबंध विचित्र रहस्यों वाली कथा सुनने लगे। इस समय पुराणों के ज्ञाता परम बुद्धिमान सूत जी तपस्वी मुनियों को प्रणाम करके उकामना से नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे। नैमिषारण्य वासी ऋषियों ने व्यास जी के शिष्य उन सूत जी की सम्यक प्रकार से स्तुति तथा पूजा की। तत्पश्चात अपनी कथाओं से रोमांचित कर देने वाली सूत जी की अति विस्तृत विधान जानकर उन मुनियों का उनसे पुराण सुनने की इच्छा हो गई। तब सभी तपस्वी ऋषियों ने मुनिवर सूत जी से लिंग महात्म से युक्त पुण्यदायिनी पुराण संहिता के विषय में पूछा। नैमिषारण्यवासी ऋषि बोले, महान बुद्धि वाले हे सूत जी, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने श्री कृष्ण दिव्यान व्यास जी की उपासना की तथा उनसे पुराण संहिता प्राप्त की है। अतएव पुराणिकों में उत्तम है सूत जी, लिंग महात्म से युक्त दिव्य पुराण संहिता लिंग पुराण के विषय में हम आपसे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र श्रीमान मुनि श्रेष्ठ नारद भी परमेश्वर रुद्रदेव के पावन क्षेत्रों में जाकर वहां उनके लिंगों की पूजा अर्चना संपन्न करके वहां जहां विराजमान है। शिव भक्त आप, हम मुनिगण तथा नारद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन मुनियों के आगे आप पवित्र लिंग पुराण की कथा कहने में समर्थ हैं। आपने सब कुछ सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है, आपको तो कुछ विदित होगा। मुनियों के इस प्रकार कहने पर पुराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद तथा नैमिषारण्यवासी मुनियों का अभिवादन करके बुद्धिमान तथा पुण्यात्मा सूत जी ने लिंग पुराण कहना आरंभ कर दिया। सूत जी बोले, शिव ब्रह्मा विष्णु तथा मुनीश्वर व्यास जी को नमस्कार करके लिंग पुराण की कथा कहने के लिए मैं इस पुराण में प्रतिपादित विषय का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्मा ही इसका शरीर है। ये साक्षात शब्द ब्रह्मा स्वरूप का प्रकाशक है। आकार आदि क्रांत वर्ण ही इसके अवयव हैं। अनेक रूपों में स्थित होने पर ये अव्यक्त है, परस्पर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होने पर यह आकार उकार तथा मकरात्मक स्थूल शरीर वाला है। इसे वे स्वयं प्रकाश्य शब्द ब्रह्म ओमकारक ऋग्वेद मुख है। सामवेद इसकी जीवा है, यजुर्वेद इसका महाग्रीवा है तथा अधर्ववेद इसका हृदय है। ये व्यापक है। ये प्रकृति तथा पुरुष से अतीत एवं प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है। जो तमोगुण से युक्त होने पर काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्यगर्भ स्वरूप, सतव गुण से अविष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों से रहित होने पर महेश्वर स्वरूप में प्रकट होता है। प्रकृतिश्रित होकर जो महत अहंकार तथा पंच तन्मात्रिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध 7 रूपों में तदंतर इस 10 इंद्रियों 5 महाभूतों तथा मन इत्यादि 16 रूपों में पुनः इन 16 रूपों और अव्यक्त ज्ञाता जीव एवं देह शिव इत्यादि को लेकर
26 रूपों में व्यक्त होते हैं, जो पितामह ब्रह्म के भी पिता हैं। उन सृष्टि पालन तथा सहारक रूप लीला के लिए लिंग स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके शुभ कार्य को लिंगोद्भव की कथा से युक्त लिंग पुराण की मैं यथोचित रूप से वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्रीलिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगोद्भव प्रतिज्ञा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।